क्लास 9th के ग्रेविटेशन के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो क्या होगा अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो फोर्स है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, तो देखो मैं डिस्टेंस को हाफ पुट करके बताता हूँ। तो r/2 किया मैंने यहाँ पे, तो एक्चुअली में जो मेरे पास 1/r²/4 बचेगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/r²। तो हो क्या रहा है, मेरे पास जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, जो फोर्स होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। Gravitation force act on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? Gravity वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। याद करो, रिकॉल करो, जो मैंने फार्मूला करवाया था वो था हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट का तो मास आया ही नहीं ना जो फॉल हो रहा है, तो इसीलिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो सारे ऑब्जेक्ट पे मास के अकॉर्डिंग लगती है, लेकिन फिर भी वो सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम लग रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6। तो क्या है कि हमारे पास अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा जो अर्थ का रेडियस है। दोनों के मासेस हमें दे रखे हैं, तो फोर्स कैसे निकलेगी, कैपिटल जी, जो कि क्या था हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास है 6.67 × 10⁻11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ये वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास 1 kg अपॉन जो मेरे पास रेडियस है अर्थ का वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8 न्यूटन। तो ये मेरे पास बेसिकली फोर्स आ रही है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as the force with which moon attract the earth? अब ये मैं बता चुका था कि अर्थ हो या मून हो, अगर उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस d है, अगर इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट बनाएगी, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, तो हमारे पास जो रेशो रहेगी वो 1:1 रहेगी, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं जा रही है। बात ये है ना कि अर्थ के कंपैरिजन में मून जो है बहुत हल्का है, तो मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ मून। तो इसी वजह से दोनों पे, अब मैंने बताया ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है। सपोज करो ये हमारे पास अर्थ पे लगने वाली फोर्स है, ये मून पे लगने वाली फोर्स है, तो इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन अर्थ की इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मून की एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इतना ज़्यादा मास है कि ये बहुत छोटी होती है, तो एक्सेलरेशन जो होती है ना अर्थ की वो बहुत छोटी होती है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो जा नहीं रही है। एक्चुअली में वो जाती है,
लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है इट्स वेरी 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 लेस एज़ कम्पेयर टू मून। इसीलिए जो अर्थ होती है वो मून की तरफ को नहीं जाती हुई दिखती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये एक्सप्लेन करती है कि किस वजह से हम अर्थ पे होल्डेड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है कैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं। ये मून की मोशन को एक्सप्लेन करती है जो अर्थ के अराउंड है। और ये जो ओशन में हाई टाइड और लो टाइड आती है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? जब बॉडी जो होती है ना उसको हम ड्रॉप करते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, उस टाइम पे जो उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करती है ना उसको एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बोलते हैं। अर्थ के केस में जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है, ये फ्री फॉल की है। जब कोई और फोर्स ना एक्ट कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में मैंने जो डिफरेंस था वो वीडियो में डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल as per the instruction of one of his friend. He hand over the same when he meet him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, buy. तो एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने बताया था ना अर्थ की शेप जो होती है कुछ ऐसे है। तो पोल पे, ये दोनों पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो जो बेसिकली पोल है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आती है। तो वहाँ पे वेट जो होगा वो mg होता है। तो मास को तुम मल्टीप्लाई करोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और वेट आ जाएगा। लेकिन जो इक्वेटर होता है ना हमारा, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होती है। तो इसका मतलब वहाँ पे वेट भी कम आएगा। तो इसीलिए अमित ने गोल्ड पोल पे ख़रीदा था, लेकिन जब वो इक्वेटर पे आएगा तो गोल्ड का थोड़ा सा मास कम हो जाएगा। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? तो तुमने एक क्रश कर रखा है पेपर को और एक प्रॉपर शीट है, तो तुम्हारे पास जो शीट होती है ना वो धीरे धीरे गिरती है नीचे की तरफ को, लेकिन जो बॉल होती है वो तेज़ी से गिरती है नीचे की तरफ को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शीट का जो सरफेस एरिया है ना वो ज़्यादा है। अब शीट का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ना इस पर नीचे से एयर का जो होता है ना रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो नीचे गिरने की स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ? तो तुम्हारे पास जो मास दे रखा है वो 10 kg दे रखा है। तो बेसिकली अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे जो उसका वेट होगा, ठीक है, मैं डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू से शो करता हूँ। तो अर्थ पे जो उसका वेट होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ 10 इंटू 9.8 बोले तो 98 न्यूटन। और वहीं पर अगर मैं मून की बात करूं तो मून पे जो वेट होगा वो होगा मास ऑफ पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसका 1/6 होती है मून की ग्रेविटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 16.3 न्यूटन। तो ये मेरे पास दो वेट्स हैं जो कि अर्थ और मून पे रहेंगे 10 kg ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हम एक बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं उसको, ठीक है, और जो वेलोसिटी हमने उसको दी है थ्रो करने के लिए दैट इज़ 49 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट इट राइजेस टू, मैक्सिमम हाइट का मतलब फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी ना, टॉप पे जाके फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। और हमसे ये पूछा हुआ है इसमें कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से जाके नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ये वाला पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ना वेलोसिटी दोनों पता है हमें, वहाँ से हम हाइट निकालते हैं। तो
मेरे पास जो हाइट निकालने का फॉर्मूला है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब ध्यान देना, जो g की वैल्यू है हमारे पास इसमें, वो g नीचे की तरफ को ऐड करिए तो g को मैं नेगेटिव लूँगा, तो मेरे पास अपर वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GH। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट। तो बेसिकली मेरे पास जो हाइट होगी वो आ जाएगी 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो ये मेरे पास आ जाएगा 122.5 मीटर। तो ये तो आ गई मेरे पास हाइट। जो दूसरा पार्ट है मेरे पास वो है टाइम कितना लेगा। अब एक बात का ध्यान रखना, टाइम निकालने का, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो टाइम निकालते हुए तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो टाइम ऊपर जाने में लगेगा, यानी कि जो टाइम ऑफ असेंड होगा वो इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंड के। तो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। तो मैं टोटल टाइम निकालता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइम होगा, सबसे पहले तो मैं टाइम ऑफ एसेंड निकालता हूँ इसमें। तो टाइम ऑफ एसेंड कैसे निकाल रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से। तो v तो ज़ीरो था और u कितना था मेरे पास 49, g की वैल्यू माइनस में ली 9.8 t, इसको मैंने ट्रांसपोज किया 9.8 t इज इक्वल टू 49। तो जो टाइम होगा मेरे पास वो आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाने में टाइम लिया है 5 सेकेंड। तो अब हमें पता है ऊपर जाने में अगर 5 सेकेंड लिया है तो नीचे आने में भी तो 5 सेकेंड लेगा ना। तो जो टोटल टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 बोले तो 10 सेकेंड्स हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्टोन को ऊपर की तरफ को फेंका है, यू है मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी हमेशा नीचे की तरफ को एक्ट करती है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन। तो मैं यहाँ वेलोसिटी टॉप पोजीशन पे तो ज़ीरो लगाऊंगा, वहाँ से हाइट निकल जाएगी। तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो फर्स्ट निकालते हैं वेलोसिटी। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब क्योंकि g नीचे की तरफ को है मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, u मेरी ऊपर की तरफ को थी। अब टॉप पे जाके वेलोसिटी तो ज़ीरो है ना, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GH। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। जो u थी मेरे पास वो 40 थी, जो u था मेरे पास वो 40 था। 40 का स्क्वायर जो होगा मेरे पास 1600 हो जाएगा 20 इंटू एच। और अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा हाइट आ जाएगी 80 मीटर्स। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जब स्टोन जो होगा वो वापस आएगा, यानी कि यहाँ गया और फिर वो वापस आया, तो जाते वक्त उसने 80 मीटर चला, वापस आते वक्त 80 मीटर चला, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना। तो सेकंड पार्ट बोले तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी ज़ीरो। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वो सम ऑफ पाथ होता है, तो वो 80 प्लस 80 बोले तो 160 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 160 मीटर। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ gravitation between earth and sun given that the mass of earth is equal to 6 into 10 raised to power 24 kg and sun 2 into 10 raised to power 30 kg. The average distance between two is 1.5 into 10 raised to power 11. तो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। अर्थ का जो मास है वो हमें दे रखा है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg,
और जो सन का मास है वो हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 kg। तो ग्रेविटेशन का डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा F इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है उसको मैं r मान लेता हूँ उसका स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास g की जो वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 जो मेरे पास सन का मास है वो है 2 इंटू 10⁻30 अपॉन जो भी डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। इतनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है हमारे पास सन और अर्थ के बीच में। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो हमने एक बॉल थ्रो की थी वो वापस थ्रोअर के पास आई 6 सेकेंड में। तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, टोटल टाइम जो है हमारे पास वो कितना है 6 सेकेंड। अब हमें पता है ना टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब तो यही हो ना, अगर टोटल टाइम जो है वो 6 सेकेंड है तो टाइम ऑफ एसेंट भी 3 सेकेंड होगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी 3 सेकेंड होगा। तो हमारे पास टाइम आ गया कि यहाँ पूरी हाइट को कवर करने में इसने जो होगा ना 3 सेकेंड लिया होगा टॉप पोजीशन पे पहुँचने में। द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। तो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। 3 सेकेंड लिया है, u जो होगी वो ऊपर की तरफ को होगी और जो g होगी वो नीचे की तरफ को होगी। तो g को हमने नेगेटिव लेना है। टॉप पोजीशन पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला लेगा। जो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी है वो 0 है, u मुझे कैलकुलेट करनी है, g की वैल्यू मैं 10 मान के चल रहा हूँ और जो टाइम है मेरे पास वो 3 है। g की वैल्यू मेरे पास 9.8, टाइम की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 3 सेकेंड। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास u इज़ इक्वल टू 9.8 इंटू 3 यानी कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। जो सेकंड है हमारे पास वो है मैक्सिमम हाइट रीचेस। तो हमें हाइट निकालनी है, h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh का भी फार्मूला लगा सकता हूँ। तो जो मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ नीचे वाला करूँगा, कैलकुलेशन जो होंगी वो इजी होंगी। तो 0 का स्क्वायर माइनस यू है मेरे पास 29.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जो g की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास आएगा 29.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो है 44.1 मीटर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 44.1 मीटर। तो बेसिकली जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है कि बॉल की पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड के बाद। अब ध्यान दें, इससे देखने वाली बात क्या है हमारे पास, ये बॉल जो होगी वो टॉप पर जाएगी, ये 3 सेकंड लेगी और ये बॉटम पे आएगी तो ये 3 सेकंड लेगी। तो 4th सेकंड में ये यहाँ होगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारा 1 सेकंड का डिस्टेंस होगा जो हमें निकालना है। तो एक्चुअली में 1 सेकंड पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो निकाल लेता हूँ मैं। तो मेरे पास h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब यहाँ पे v 0 थी तो जब ये नीचे आएगा तो u 0 काउंट करूँगा, मैं फ्री फॉल काउंट करूँगा ना। तो मेरे पास जो हाइट होगी यानी कि जो डिस्टेंस होगा ये कितना निकल जाएगा, h डैश लिख देता हूँ इसको। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी प्लस हाफ, इस केस में g पॉजिटिव होगी इंटू 9.8 और जो मेरे पास टाइम है वो 1 सेकंड का होगा। तो इसको जब मैं कट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4.9 मीटर होगी मेरे पास हाइट।
अब ये 4.9 आ गया डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस आ गया मेरे पास 4.9। टोटल डिस्टेंस था मेरे पास, हाइट जो थी टोटल वो थी 44.1। तो मुझे ग्राउंड लेवल से ये वाली निकालनी है ना पोजीशन कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं 44.1 में से माइनस कर दूंगा ना 4.9 को। तो 44.1 में से जैसे मैंने 4.9 को माइनस किया 39.2 मीटर आ गया। तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी आ गई, 39.2 मीटर आ गई। तो बेसिकली स्टोन जो होगी वो 4 सेकंड के बाद 39.2 मीटर पे प्रेजेंट होगी। तो इसके साथ हमारे पास ग्रेविटेशन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर हो गए जो इसके ऊपर लिंक थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं वो फ्लोटेशन की स्टार्ट करूँगा, तो हम फ्लोटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे।